संघ सम्यक् अग्रेसर अर्ध शतक संघ आश्रम संघ रक्ष प्रणाम 1 2 3 संख्या आश्रम संघ रक्ष स्वस्थान 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 सभी स्वयंसेवक सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 घंटे का कालखंड जो हम शाखा पे करते हैं उसका आज प्रकटीकरण अंजलि नगर शाखा के द्वारा ये स्वयंसेवक के द्वारा किया जा रहा है। सूर्य नमस्कार सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करके शरीर में स्फूर्ति लाना। 13 प्रकार के आसन एक सूर्य नमस्कार के अंदर सांसों की गति के द्वारा आना और जाना, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सूर्य नमस्कार संघ की शाखाओं में कराया। को स्वस्थ बनाने के लिए शरीर की ऊर्जा अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचना, ताड़ासन के अंदर केंद्र की ओर खींचना, इससे बीमारियां भी बहुत हद तक सही हो जाती है। 11वीं स्थिति पूर्ण स्थिति, 12वीं स्थिति पूर्ण स्थिति,
अपने शरीर को और ऊपर खींच सकते हैं, जितना खींच सके। सांस को रोक के वीरभद्रासन प्रकार 2। आसन की पूर्ण स्थिति वीरभद्रासन प्रकार 2 की। एक पेड़ के ऊपर अपने शरीर को साधना हमने कई बार देखा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस आसन को करते हुए शरीर को अपने केंद्र की ओर बांध के रखना, अंकों के साथ काम करते हुए सभी को योग की स्थिति में आना है। सावधान करो, चलो मार्न भगवा, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से रोज सुबह जब खेल के कालखंड में खेल किया जाता है, ध्यान देना है इसमें किसको भगवा मिला, कैसे भगवा मिला। सामने वाले स्वयं को झुकाना भी है, बसना भी है, भगवा भी देना है। देखिए इसके आनंद के साथ तुरंत रिएक्शन करना है, तुरंत प्रतिक्रिया करना है, बसना भी है। ये अगला खेल के रूप में जब वो खेलते हैं तो वो लगने वाली चोट को भी नहीं देखते, इनको को पकड़ना है। ये देखिए इस प्रकार से जो है उधर देख के खंबे को देख के इस प्रकार मंडल बहुत बढ़िया। नहीं, मोबाइल नहीं दूंगा मैं। पुनः 3 प्रति से 1 प्रति बनाना। जो उधर खंबे के इधर ये दोनों जो बालक हैं इनको आप बिठा दीजिए, आप दोनों इधर आ जाएंगे। ये दोनों जो स्वयंसेवक हैं, जो बाल स्वयंसेवक हैं, इनको बिठा दीजिए अंकित जी, आप इधर खिसक सकते हैं। गण को 2 भागों में बांटना। गण क्रमांक 1 2 स्थान 2 कदम आगे आएंगे, क्रमांक 2 अपने स्थान पर रहेंगे। पुनः 3 भागों में गण को बांटा जा रहा है। क्रमांक
ये संता का कालखंड है। वर्तन 3 दिशाओं में वर्तन करना भी हमने देखा। ये गण को वाम पर मतलब उल्टे हाथ की ओर जाना, गण को पीछे ले जाना प्रतिशत, गण को आगे लाना पुरस्कार। जितनी कदम आगे पीछे ले जाना है उसके लिए पहले उच्च अंक का नाम बुलाया जाता है। ये मितकाल का अभ्यास अपने स्थान करना क्षमता में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये अपने स्थान पर मितकाल करना। प्रचल जो हम संचलन के रूप में विजयदशमी के रूप में देखते हैं, एक साथ सभी के कदम आपस में मिले, अंकों के साथ चलना, सामने देखते चलना, सीना तना हुआ रहता है इसमें। स्कूल संचालन का आपका व्यवसाय हमारी अंजनी शाखा के आप बच्चे आ गए। श्री देवेश वाजपेयी, आपका निवास 275 पद्मालय कॉलोनी में है। भवन निर्माण आपका व्यवसाय है। द्वारिका जिला के आप जिला पर्यावरण संरक्षण गतिविधि संयोजक है। आदेश गुप्ता, आपका निवास विवेकानंदपुरम छोटा बांगड़ गांव में है। पुस्तक प्रकाशन से संबंधित आपका व्यवसाय है। आदि शंकराचार्य नगर के आप नगर कारवां। नारायण जी परमार, छत्रपति नगर में निवास है। रेडीमेड वस्तुओं का व्यवसाय है। हमारे आदि शंकराचार्य नगर के नगर प्रभारी है। सुभाषित और किसी वाचन के बाद वक्ता हमारा मार्गदर्शन करें। सामूहिक गीत है, सभी को दोहराना। है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। मेरी नस नस तार कर दो
राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। पंद्रह वचन है, सभी को दोहराना है। हिंदु न हिंदू पति को भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। अर्थ है दोहराना नहीं। सभी हिंदू सहोदर हैं, अर्थात एक ही माँ के पेट से जन्मे हैं। कोई भी हिंदू नीच या पतित नहीं हो सकता। हिंदुओं की रक्षा करना मेरी दीक्षा है, समानता यही मेरा मंत्र है। हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। आज का पंचांग सभी को दोहराना है। युगाब्द 5124, विक्रम संवत 2079, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी। आंग्ल तिथि नहीं दोहराना है। दिनांक 26 फरवरी 2023 संपूर्ण विश्व के लिए मंगलमय है। परम पवित्र भगवा ध्वज। प्रतिदिन शाखा लगती है, सभी के ध्यान में है। शाखा के अधिकम चलते हैं, यही सब देखते हैं प्रतिदिन। शाखा के माध्यम से बड़े बड़े कार्य देश में हो सकते हैं, ये हम पिछले 95 वर्षों में देख चुके हैं। 1925 में परम पूज्य आद्य सरसंचालक डॉक्टर केशव बलिराम जी हेडगेवार ने प्रथम शाखा स्थापित की थी, प्रारंभ की थी। और आज पूरे भारत ही नहीं किंतु पूरे विश्व में हजारों की संख्या में शाखाएं चल रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने कार्य कर रही हैं। हमने देखा कि शाखा में आए सामान्यतः जो नया व्यक्ति होता है या एक सामान्य सोच का व्यक्ति होता है, वो देखता है कि शाखा में क्या करते हैं, आते हैं, स्वयं सेवक कुछ इकट्ठे होते हैं, खेल कूद करते हैं, योग व्यायाम करते हैं और आकर चले जाते हैं। कुछ 2-4 लोगों से मिलकर संपर्क करके चले जाते हैं। इससे क्या होता है, सामान्य सा एक प्रश्न नए लोगों के मन में आता है कि इससे क्या होगा, देश में क्या परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं पिछले 1925 से इसके माध्यम से महान क्रांतिकारी परिवर्तन हमको देखने के मिले। सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए, क्या राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो,
समरसता का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो। सुरक्षा से मतलब सामाजिक सुरक्षा। सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा तो हमारे देश के सैनिक कर ही रहे हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिले हैं। 95-97 वर्षों में कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 800-850 वर्ष की जो गुलामी है, हालांकि गुलामी का गुलाम कभी भारत देश रहा नहीं, लेकिन फिर भी जो परिवर्तन आए थे 800-850 वर्षों में, उन सब परिवर्तन जो है वो केवल पिछले 100 वर्षों में एकदम आए हैं। ये शाखा के माध्यम से ही ला सके हैं। तो सामान्य सा प्रश्न यहीं से शुरू हुआ था कि एक छोटी सी शाखा क्या कर सकती है। तो शाखा में आने वाला व्यक्ति, शाखा में आने वाला स्वयंसेवक, शाखा कोई स्वयं बहुत बड़े बड़े काम नहीं करती है, संघ भी कोई स्वयं कुछ नहीं करता है, संघ एक साथ है, संघ के माध्यम से करते हैं। शाखा में व्यक्ति आता है, उसमें संस्कार तैयार किए जाते हैं, किस क्षेत्र में वो क्या अच्छा कार्य कर सकता है, उसे उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए समाज के भेज दिया जाता है। इसीलिए हम देखते हैं संघ के 50 से अधिक बड़े बड़े संगठन आज देश में चल रहे हैं। विद्या के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, संघ के 50 से अधिक संगठन हम देख रहे हैं कि कार्य कर रहे हैं सफलतापूर्वक। अब इन 50 से अधिक संगठनों में अलग अलग कार्य करने वाले व्यक्ति कहाँ से आएंगे, तो वो इन्हीं शाखाओं से हम वहाँ पर उनको पहुँचाते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में वो भली भांति संघ की योजना से ठीक प्रकार से अपने अपने कार्य करते हैं। इसलिए परिवर्तन भी तेजी से आता है और हमने देखा कि पिछले 2 वर्षों में तीव्र परिवर्तन हुआ है। मुझे लगता है दुनिया के अन्य 200 देशों में इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता कहीं भी नहीं होगी, कहीं भी इस प्रकार के संगठन होंगे भी नहीं। सरकारें होती हैं, धार्मिक संगठन कुछ होते हैं जो केवल धर्म के क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन संपूर्ण राष्ट्रीय परिक्षेत्र में परिप्रेक्ष्य में काम करने वाले संगठन दुनिया में कहीं भी नहीं है। और वो एकमात्र संगठन हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो केवल धार्मिक क्षेत्र में नहीं कार्य करता, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार की तकलीफें राष्ट्र को, समाज को जब होती हैं, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक खड़े हो जाते हैं। अब प्रश्न वही शाखा का आया कि शाखा में क्या, तो हमारे संघ के प्रति सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी ने कहा था कि शाखा जो है, शाखा समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उसकी सुरक्षा का अभिवचन है, महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा का अभिवचन है, और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको चुनौती का अभिवचन है, और वो हम आज सब कुछ देख रहे हैं। अब मैंने बताया भूकंप हो, कोरोना काल हो, बाढ़ का कार्य हो, शाखाएं तुरंत आती हैं और सेवा कार्य में लग जाती हैं। कोरोना में हम सब लोग देख चुके हैं, पूरे देशव्यापी, पूरे विश्वव्यापी समस्या थी। भारत में स्वयंसेवकों ने विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी हैं, पूरे समाज ने देखा और सराहा। केवल आज से ही इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं शाखाओं के माध्यम से, स्वयंसेवकों के माध्यम से, ऐसा नहीं है। 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था तो उस समय भी पूरे देश की, चाहे पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, सारे के सारे युद्ध में झोंकने की स्थिति बन गई थी। तो दिल्ली में और पूरे देश में अन्य जगहों पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आह्वान किया था कि स्वयंसेवक जो है ट्रैफिक की व्यवस्था उस समय संभालें। तो दिल्ली में और अन्य स्थानों पर जब अन्य सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस जो है अन्य व्यवस्थाओं में लगी थी, तो उस समय स्वयंसेवकों ने ट्रैफिक की व्यवस्था संभाली थी। तो उसको देखते हुए पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो 26 जनवरी की हमारी परेड होती है, उस परेड में संघ के स्वयंसेवकों को भी आमंत्रित किया था। संघ के स्वयंसेवकों ने उसमें चले थे। इस प्रकार से हम संचलन करते हैं। तो दिल्ली में लाल किले से जो परेड निकलती है उसमें चले थे। चुनौती देश में हमेशा से बनी रही, चाहे 800 वर्षों की मुगलों की चुनौती हो, चाहे अंग्रेजों की चुनौती हो, लेकिन वर्तमान चुनौतियों का सामना संघ के स्वयंसेवक करते हैं। 2-3 इसमें से प्रमुख चीज़ों पे मैं ध्यान दिलाऊंगा। एक जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश में बनी हुई है और हम लोगों के बीच में, हिंदू समाज में बनी है, वो है सामाजिक समरसता का अभाव। देश में
शुरू से, चाहे प्रारंभ से, मैंने बताया मुगलों से हमने शुरू करी। मुगलों के समय में सामाजिक समरसता, यदि सारे राजा जो है वो हिंदू होकर लड़ते मुगलों से, तो शायद तो देश में जो गुलाम होने की स्थिति बनी थी, पराधीनता की स्थिति बनी थी, कुछ हिस्सा देश का चला भी गया था, तो वो नहीं होता। उस समय के राजा भी कोई राजपूत बनकर लड़ा, कोई मराठी बनकर लड़ा, कोई बंगाली बनकर लड़ा। अगर वो सब मुगलों से हिंदू बनकर लड़ते तो शायद वो स्थिति जो थी वो पैदा नहीं होती। अंग्रेजों ने भी फूट कर लो, शासन करो, हमने सभी सुना। अलग अलग जातियों में बांटने का कार्य अंग्रेजों ने भी किया। धीरे धीरे हिंदू समाज को विघटित करने के कार्य अंग्रेजों ने किए और 200-250 साल तक हम पे राज्य करते रहे। वही स्थिति आज की राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं। देश विरोधी तत्व भी वही आजादी के बाद कर रहे हैं कि हिंदू समाज को किसी तरह से विघटित कर दिया जाए, बांट दिया जाए, ताकि ये समाज जो पिछड़ा था, पिछले 800-1000 साल से पिछड़ा चला आ रहा था, वही की वही स्थिति बनी रहे। तो अभी एक श्लोक आया भी था कि सभी हिंदू जो है वो सहोदरा हैं, एक ही माता के पेट से हमने जन्म लिया है, भारत माता हम सभी पुत्र हैं, इसलिए कोई भी पतित हम में से नहीं है, कोई भी ऊंचा नहीं है और कोई भी नीचा नहीं है। तो वर्तमान में जो जातिगत समस्या है, ऊंच नीच की जो समस्या है, उसको दूर करने में स्वयंसेवक दिखाई देता है कि आज हम खेल रहे हैं, यहाँ पर कौन किस जाति का है, संचलन करते हैं, कौन किस जाति का है, किसी को नहीं मालूम होता। हम सब हिंदू होकर यहाँ पर कार्य करते हैं, तो शाखा इस प्रकार के कार्य करती है। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, हमारे परिवार विघटन हो रहे हैं, परिवार बट रहे हैं। देखते हैं कि छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं, हम वो अपने परिवार के माध्यम से, संयुक्त परिवार होता है तो उसके माध्यम से हम उन समस्याओं को निपट लेते हैं। परिवार में बड़े दादा होते हैं, वो बच्चों को संस्कार देते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में परिवार विघटित हो रहे हैं, धीरे धीरे परिवार छोटे होते जा रहे हैं और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है और समाज की स्थिति खराब होती है। समाज में संरक्षण का भाव भी जो है वो परिवारों के माध्यम से आता है। परिवार संरक्षित भी महसूस होता है, बड़ा परिवार होता है तो कुछ भी होता है हमको संरक्षण प्राप्त होता है।